अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे और जहाँ रहें आप खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो ट्यूटोरियल है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि बीम एग्जीक्यूशन प्लान जो होते हैं, सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो है बीम एग्जीक्यूशन प्लान होता क्या है। ठीक है, याद रखें जब रेवोल्यूशनरी दौर में हम आए थे ना, जब बीआईएम के दौर में आए थे, कैट के दौर में से निकल के और बीआईएम के दौर में आए थे, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बेसिकली आपका पूरा लाइफ साइकिल शो कर रहा होता है बिल्डिंग का। ठीक है, जिसे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से लेके मेंटेनेंस तक आप जो है वो मुकम्मल एक जो लाइफ साइकिल होता है किसी बिल्डिंग का, वो देख रहे होते हैं। अब ये ज़रूरी था कि बीम जो एक प्रोसेस है, बीम जो एग्जीक्यूशन होनी है, जो उसका प्लान आपने बनाना है वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से लेके डिज़ाइन तक भी आपके बीम एग्जीक्यूशन प्लान जो होती हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं आपके। ठीक है, LOD 100 होता है, LOD 200 होता है, LOD 250, 300, 350, 400 और 500 तक। तो सबसे बड़ा इशू ये आ रहा होता है कि जब आपका एग्जीक्यूशन प्लान आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए बनाना है ना, तो फिर ज़रा आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, फिर ज़रा मसाइल आ रही होती हैं। और मैंने ये खुद फेस किए हैं ऐसे मसाइल, क्योंकि आपको एग्जीक्यूशन प्लान LOD 100 से लेके 350 तक तो मिल जाएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वो कहाँ से आप मिलेगा आपको बीम एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, किस तरह से चीज़ें सारी चलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं एक ट्यूटोरियल बनाता जिसमें आप सब भी उसको वॉच करते, देखते, और फिर आप सबको भी इस चीज़ के बारे में पता लगता और फिर आपकी ज़िंदगी है ना थोड़ी सी आसान हो जाती। ठीक है, ताकि आप जब भी फिर कोई बीम एग्जीक्यूशन प्लान फॉर MEP कॉन्ट्रैक्टर के लिए बनाएंगे तो वो आप लिए ना वो आसान होगा। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा आएंगी। अब बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैं बता दूं कि अगर हम ठीक है, अगर हम देखें ना हमारा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ना एल यहाँ पे आपके पास LOD 100 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, 100 में आपने कंसेप्चुअल डिज़ाइन आपने बनाया, LOD 200 आ गया, आपका अप्रॉक्सीमेट ज्योमेट्री आपने बनाई। ठीक है, LOD 300 आ गया, आपने प्रिसाइज ज्योमेट्री आपने बनाई। LOD 400 आ गया जिसे हम फैब्रिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, और LOD 500 आ गया जिसको हम एज बिल्ट भी कहते हैं। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जब आप कॉन्सेप्ट में होती हैं ना, तो आपको सिर्फ स्कीमेटिक चीज़ नज़र आ रही होती है। ठीक है, एक लाइन वर्क नज़र आ रहा होता है, सिर्फ जो फिगर है ना, जो तस्वीर है उसका वो चीज़ नज़र आ रही होती है। ठीक है, और LOD 200 में जाते हैं तो थोड़ी सी और उसमें डिटेल्स आ जाती हैं। देखें जहाँ पे डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, LOD 300 में जाते हैं तो प्रिसाइज ज्योमेट्री आपकी नज़र आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाते हैं आपकी डिटेल और चीज़ें जो है बढ़ती जाती हैं, उसी तरह से आपको चीज़ें बेहतर अंदाज में नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, अगर ये देखें ना, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे आपके पास एक जो है स्ट्रक्चर का आपको नज़र आया, LOD 100 है, 200 में इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, फिर 350 में डिटेल्स आ गई, LOD 400। ठीक है, उसमें देखें उसमें ज़्यादा डिटेल्स आपके पास आ गई। तो इससे चीज़ें देखें आपके पास ना इसी तरह अगर इसको आप देखें, LOD 100 है, LOD 200 है। ठीक है, LOD 300 है। ठीक है, तो इस तरह डिटेल जब बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे अब आगे बढ़ती हैं ना, उसी तरह से डिटेल्स जो ना आपकी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, ताकि जो है आप जब LOD 400 तक पहुँचे तो आपके पास जो एलिमेंट है या जो मॉडल है आपका, वो इतनी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए कि वो फैब्रिकेशन के लिए जो है इस्तेमाल हो सके।
फॉर एमईपी। अच्छा, अब थोड़ा सा ना स्टडी करने के, मैंने इसको ना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करती हैं और फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं कि एमईपी कॉन्ट्रैक्टर की किस तरह से बीम एग्जीक्यूशन प्लान जो है तैयार होगा। फॉर एमईपी कॉन्ट्रैक्टर ए बीपी इज नॉट जस्ट ए कॉन्टेक्चुअल डॉक्यूमेंट। ये एक कॉन्टेक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं होता, इट इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड वर्क फ्लो ब्लूप्रिंट एट LOD 400 और 500 द मॉडल इवॉल्व्स। यानी पूरा एक वर्क फ्लो होता है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, एक वर्क फ्लो पूरा होता है जो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि हम एमईपी कॉन्ट्रैक्टर के लिए बात कर रहे हैं, LOD 400 और 500 पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो फिर हम जो है हम देखते हैं LOD 400 क्या होता है। फैब्रिकेशन, LOD 4 होता है फैब्रिकेशन असेंबली डिटेलिंग। द मॉडल एलिमेंट्स आर डिटेल, ठीक है, जो एलिमेंट्स होती हैं वो डिटेल होती हैं, एक्यूरेट इनफ फॉर डायरेक्ट फैब्रिकेशन एंड साइड असेंबली। यानी इतनी ज़्यादा उनके अंदर डिटेल्स होती है, इतनी ज़्यादा उनके अंदर तफसीलात होती हैं कि उनको आप जो है डायरेक्ट जो है साइड के ऊपर उनको असेंबली के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। दिस इंक्लूड प्रिसाइज ज्योमेट्री, यानी ये आपकी प्रिसाइज ज्योमेट्री होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। साइजेस, कनेक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग डाटा, उसके अंदर साइज भी होती हैं, कनेक्शन भी होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग डाटा भी उसके अंदर होता है। अब बारी आती है LOD 500 की, ठीक है। जब आप सारी फैब्रिकेशन मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आपको साइड की क्या सिचुएशन है, किस तरह से साइड आपने बिल्ड की थी, किस तरह से बनाई थी, तो फिर आपको एज बिल्ड भी करना है। एज बिल्ड एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, एज बिल्ड एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। द मॉडल इज वर्चुअल रेप्लिका ऑफ द कंस्ट्रक्टेड एसेट, जो आपने मॉडल बनाया है वो वर्चुअल रेप्लिका है किसका, कंस्ट्रक्टेड एसेट का, पॉपुलेटेड विद नॉन ग्राफिकल डाटा, ठीक है, उसके अंदर नॉन ग्राफिकल डाटा के साथ। मैन्युफैक्चर मॉडल नंबर्स, वारंटी इंफॉर्मेशन, मेंटेनेंस स्केड्यूल फॉर यूज इन ऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें ना नॉन ग्राफिकल डाटा उसने इस्तेमाल किया, ठीक है। नॉन ग्राफिकल डाटा और ग्राफिकल डाटा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने गूगल से ना एक जो है स्ट्रक्चर खोला है। ये जो आपकी जो आपका नज़र आ रहा है ना स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली आपका ग्राफिक्स होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आप बनाएंगे, ठीक है, ये ग्राफिकल डाटा आपका होगा, ठीक है, ग्राफिक डाटा होगा। लेकिन इसकी कुछ मालूमात होंगी, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर किस तरह का है, कंक्रीट किस तरह की है, छत किस तरह का है, ठीक है, मतलब कि सीढ़ियाँ किस तरह की है। इसी तरह एमईपी के अंदर भी आपका जो है इसी तरह से जो डिफरेंट आपके एलिमेंट्स होती हैं, जब आप ज्योमेट्री कंप्लीट कर लें तो वो ज्योमेट्रिकल आपका डाटा होता है, लेकिन ज्योमेट्री के साथ जब इंफॉर्मेशन आप देती हैं तो उसे आप कहते हैं नॉन ग्राफिकल डाटा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ग्राफिकल डाटा। मैं उसकी भी तो एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ना आपके सामने जो इमेज आ रहा है, ठीक है, उसमें देखें ये जो यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इसे कहते हैं ज्योमेट्री, ठीक है, आपकी ज्योमेट्री। तो ये ग्राफिक्स हैं, सारे ग्राफिक्स बने हुए हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ग्राफिक मॉडल, ठीक है। तो ये ग्राफिक डाटा हो सकता है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल डाटा हो सकता है, ठीक है, ग्राफिकल डाटा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ आ जाए ना तो फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, जो आपके स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ना सारे, उसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है उसके लिए क्या होता है, फिर उसके लिए आप डिफरेंट जो है डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल होते हैं, ठीक है, कोबी पैरामीटर्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालने के लिए, ठीक है। तो वो आपका नॉन ग्राफिकल डाटा, अभी आप डाल रहे हैं तो फिर जाहिर है वो नॉन ग्राफिकल डाटा उसको फीड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उसकी हाइट कितनी है, उसका सर्कल डायमीटर कितना है, उसका रेडियस कितना है, उसका विड्थ कितना है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाती हैं, वो डिपेंड करता है पर किस तरह का आप जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन आप कर लेते हैं सारी, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल डाटा जो है वो क्या होता है। उसके बाद आगे चलें तो जो है आपका जो बीम मस्ट डिफाइन, योर बीम मस्ट डिफाइन द प्रोसेस, टेक्नोलॉजीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अचीव दिस, ठीक है। जब आपने बीम एग्जीक्यूशन प्लान आपने बनाना है ना
तो फिर आपने ख्याल रखना है कि उसमें आप प्रोसेस भी सारे बताएंगे, उसमें टेक्नोलॉजीज भी आप सारी बताएंगे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, इंजीनियर क्या क्या कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और टेक्नोलॉजी यानी कौन कौन से सॉफ्टवेयर या कौन कौन से टूल्स आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो अब चलते हैं आगे। इसके बाद ये चीज़ें मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब पार्ट 2 है इसका, की डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बीम एग्जीक्यूशन प्लान। आपके जो खास करके जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी बीम एग्जीक्यूशन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, वो आपके पास होंगे तो फिर ही आप बीम एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हैं। यू विल नीड टू गैदर रेफरेंस दीज डॉक्यूमेंट टू क्रिएट ए रोबस्ट बीम एग्जीक्यूशन प्लान। सबसे पहले क्या होगा, एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, जिसे हम EIR भी कहते हैं, एम्प्लॉयर्स इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, द क्लाइंट बीम मैंडेट, दिस डिफाइंड व्हाट दे वांट फ्रॉम द मॉडल एंड डाटा। इसमें बेसिकली क्लाइंट आपको ये बता रहा होता है कि आप जो है वो क्या चाहता है फ्रॉम द मॉडल, और डाटा जो होगा उससे क्या उसका मकसद क्या बनाने का, या क्या मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक कॉलेज बना रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो उसके मकसद क्या है बनाने का, ठीक है, या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। यानी कि दिस डिफाइंस व्हाट दे वांट, यानी वो क्या चाहती हैं फ्रॉम द मॉडल डाटा, मॉडल एंड द डाटा, मॉडल से भी और डाटा से भी। नंबर 2 है प्रोजेक्ट बीम एग्जीक्यूशन, फ्रॉम द डिज़ाइन लो लीड और जनरल कॉन्ट्रैक्टर the master plan for the entire project. Your MEP specific BEP must align with and detail how you will fulfill your part of this master plan. तो फिर उसका यह है कि आपका मास्टर प्लान क्या होगा, ठीक है, फ्रॉम द डिज़ाइन लीड और जनरल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। मास्टर प्लान भी आपने सारा जो उसका बताना है आपने। तीसरा है डिज़ाइन मॉडल एंड फेडरेटेड मॉडल, एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, जो आपकी ड्राइंग्स बनी हुए हैं, जो आर्किटेक्चर आपका बना हुआ है, स्ट्रक्चर जो आपका बना है, और जो MEP आपका डिज़ाइन मॉडल बना हुआ, ठीक है, वो 350 कंप्लीट होना चाहिए। 300 में आपका जो है ग्राफिकल डाटा आ जाता है, सारा ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आती है, और 350 पे चले जाएं आप तो उसके अंदर आपके पास नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी आ जाती हैं, दैट यू विल डेवलप फर्दर, ठीक है। आप 350 से उसको स्टार्ट करेंगे और अपवर्ड जो है आप उसको डेवलप करना शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड एंड स्कोप ऑफ योर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड एंड स्कोप ऑफ वर्क आपका क्या होगा वो आपने सारा बताना है इसके अंदर। 5वां है कंपनी स्टैंडर्ड, ठीक है। कंपनी स्टैंडर्ड आपने बता रहे हैं कि आप कंपनी स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, या आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी प्रोटोकॉल्स कौन से आपके होंगे, स्टैंडर्ड आपके कौन होंगे जो आप फॉलो कर रहे हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल चल रहे होती हैं, ठीक है। कहीं कोई कंट्री में ब्रिटिश जो है वो फॉलो कर रहा होता है, किसी में अमेरिकन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए होते हैं, डिपेंड करता है। और कहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास लोकली जो है कुछ प्रोटोकॉल होते हैं उस कंट्री के, वो भी आपको जो है मद्देनजर रखनी होती हैं। जो इंटरनल बीम स्टैंडर्ड, ठीक है, बीम स्टैंडर्ड आपके क्या होंगे, फैमिली लाइब्रेरीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर IT इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल है, सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, IT इंफॉर्मेशन जो है आपकी कौन सी डिटेल्स क्या होंगी, इंफॉर्मेशन ऑन द कॉमन डाटा इन्वायरमेंट। कॉमन डाटा इन्वायरमेंट क्या होता है, आप सवाल यहाँ पे जैसे जैसे ये चीज़ें रास्ते में आती रहेंगी ना, मैं आपको इसके साथ साथ ना इसको आपको बताता रहूँगा ताकि आपको बेहतरीन आइडिया हो जाए और पता भी लग जाए किस तरह से आपने प्रोसीड करना, आगे बढ़ना है। यहाँ पे ना मैंने एक आपके सामने ना एक इमेज है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस इमेज में ना आप देखेंगे कि आपके ना एक सेंट्रल जगह होती है, ठीक है, एक सेंट्रल जगह होती है जहाँ पे आपने सारा डाटा रखा होता है, और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना वो उसके साथ अटैच होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स आपके इंजीनियर भी हो सकती हैं, आपका कंसल्टेंट भी हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, आपका एनालाइजर भी हो सकता है, ठीक है। जितने भी कंपनीज आपके साथ काम कर रही है ना वो सारी उसके साथ वाबस्ता होंगी, सब मुंसलिक होंगी, और वो जो डाटा शेयर करेंगे या डाटा सेव करेंगे या डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगी,
वो सेंट्रल प्लेस से आप जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है ताकि और इसका जो है क्लियर हो जाए थोड़ी चीज़। ठीक है, अगर मैं नीचे जाऊँ, it is fair to say that a typical construction project generates a colossal amount of data. Any project from a small retrofit to a 100-acre tech campus requires the creation and sharing of untold data during the life cycle of the project. Unfortunately, many teams struggle to manage and disperse this information effectively. This poor management that inevitably result for a company that don't have a system in place and can lead to errors, network miss deadline, cost overrun, trust feelings, and even litigation. The good news, there are ways to resolve construction data overload. One of the best way to address the issue is to create a standardized way of structured data and collaboration, or more specifically by adopting a common data environment. यानी क्या अक्सर मकसद क्या हुआ कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होंगे सारे उसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे होंगे, उनके सबके साथ कोलैबोरेट कर रहे होंगे और उनके साथ डाटा जो है आप एक सेम टाइम जो है शेयर कर रहे होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डाल इंफॉर्मेशन ऑन द कॉमन डेटा इन्वायरमेंट सीडी लाइक बीम 360। इसके लिए ना ऑटोडेस्क ने ना कुछ टूल मुख्तस किए हुए हैं। ठीक है, जैसे बीम 360 है या ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड है, सॉफ्टवेयर वर्जन रेविट, नेविसवर्क, फैब्रिकेशन, कैम्प, मैप, ईटीसी एंड आईटी कैपेबिलिटी। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जो इसमें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं डाटा शेयरिंग के अंदर। ठीक है, ताकि आपकी जो डाटा है वो एक ही जगह पे प्लेस करें उसे और उसी जगह से आप जो है एक्सेस कर रहे हों। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, और आगे जाके हम देखते हैं कि जो है पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एमईपी कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इसमें सेक्शन 1 को देखें जब प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन हम क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम दे देती हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम एड्रेस दे देती हैं, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हैं, की कॉन्टेक्ट्स दे देती हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑनर, ठीक है, जीसी मैनेजर, ठीक है, योर एमईपी प्रोजेक्ट मैनेजर, योर एमईपी बीम मैनेजर। ठीक है, इन सब के जो है कॉन्टैक्ट नंबर, इनके ईमेल, ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। प्रोजेक्ट गोल एंड बीम ऑब्जेक्टिव, फिर आप प्रोजेक्ट गोल एंड बीम ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं, स्पेसिफिकली स्टेट दैट गोल लाइक reduce fabrication waste by 50% using LOD 400 मॉडल। यानी बताना होता है आपने कि आप जो है आपके गोल किए हैं। ठीक है, बीम के ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, और डिलीवर एन LOD 500 एज बिल मॉडल इंटीग्रेटेड विद दी क्लाइंट CMMS। ठीक है, तो ये आपने जो है ये भी आपने प्रोजेक्ट गोल भी बताने हैं और बीम ऑब्जेक्टिव भी आपने बीम एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर आपने वाज़ह करना। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे जाकर देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। उसके बाद पार्ट दिया डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एमईपी कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, उसके अंदर आपने सेक्शन 2 के अंदर अपने रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टाफिंग, यानी इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होंगे, शो द स्ट्रक्चर ऑफ योर बीम टीम, आपकी जो बीम टीम होगी उसका स्ट्रक्चर क्या, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर आपने वो शो करना है। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोज डेफिनेशन, एमईपी बीम मैनेजर कौन सा आपका होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड डिलीवरी, एमईपी कोऑर्डिनेटर आपका कौन होगा, लीड कलेक्ट एक्शन एंड स्पेशल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बीम डिटेलर कौन होगा, मॉडलर कौन होंगे। ठीक है, वो भी क्रिएट दिया LOD 400 फैब्रिकेशन रेडी मॉडल, VDC मैनेजर लेजर स्कैनिंग एंड वेरिफिकेशन एंड एज बिल्ड मॉडल क्रिएशन फॉर LOD 500, डाटा मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेटिंग एंड वैलिडेटिंग एसेट डाटा। ठीक है, कॉपी जो आपका नॉन ग्राफिकल डाटा होगा वो कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है सेक्शन 2 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल और वो स्टाफिंग जो आपने उसको भी बताना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब आता है पार्ट 3। ठीक है, सेक्शन 3 बीम यूजेस एंड प्रोजेक्ट वर्कफ्लो। ठीक है, बीम यूजेस, डिफाइन बीम यूजेस लिस्ट, हाउ बीम मॉडल विल बी यूज ऑन द प्रोजेक्ट, यानी बीम मॉडल किस तरह से प्रोजेक्ट के ऊपर यूज किया जाएगा। फिर 3D कोऑर्डिनेशन, क्लैश डिटेक्शन जो है वो आप बताएंगे, फैब्रिकेशन डिटेल आप बताएंगे LOD 400 के लिए, डिजिटल फैब्रिकेशन, EG सेंडिंग, स्पूल ड्राइंग, 32 पाइप कटिंग मशीन,
वो आप बताएंगे, इंस्टॉलेशन सीक्वेंसिंग की 4D सिमुलेशन जो है आपकी वो आप बताएंगे, एज बिल्ड मॉडल LOD 500 एसेट डाटा डिलीवरी कॉपी, यानी आप नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी जाएंगे आप, फिर उसके बाद एज बिल्ड मॉडलिंग जो है LOD 500 है उसके मुताबिक उसको आप तैयार भी करेंगे, ठीक है। और 4D सिमुलेशन, अब थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड आया है 4D सिमुलेशन क्या होती है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा 4D जो होती है ना बेसिकली आपका ना टाइम फैक्टर होता है, ठीक है, आपने टाइम बताना होता है कि कितना टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज विटनेस a remarkable transformation with the introduction of 4D simulation technology. This innovative approach combines 3D model with the element of time, providing stakeholders with an immersive and dynamic way of project development. 4D simulation has become an invaluable tool for enriching project planning, visualization, and coordination, revolutionizing the way construction projects are executed. ठीक है, तो आपका बेसिकली टाइम फैक्टर होता है, जिसमें टाइम फैक्टर आप बता रहे होते हैं कितना टाइम जो आपको लगेगा किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। चलिए हम जरा आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे हम जो है हम सेक्शन 4 में आ गए हैं, ठीक है, पार्ट 3 ही चल रहा है और उसके अंदर सेक्शन 4 है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है मैंने आपको शुरू में दिखाई भी थी, ठीक है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, कि जैसे जैसे आपके LOD बढ़ते जाती हैं, LOD 100 200 300, उसी तरह लेवल की डिटेल्स जो है ना, डिटेल्स ऑफ एलिमेंट वो भी आपकी बढ़ती जाती हैं, ठीक है, लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यानी 350 पे आपका डिज़ाइन प्रिसाइज डिज़ाइन जो होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपने अगर 400 पे जाना है तो फिर आपने फैब्रिकेशन के लिए उसमें क्या मॉडिफिकेशन चाहिए या क्या उसमें चेंजेस चाहिए, कोई भी अगर फर्ज के VAV बॉक्स है या पाइप है या चिल्ड वाटर है या AHU है या चिलर है, ठीक है, या केबल ट्रे है, तो उसको आपने उस तरह से चेंज करना है, ठीक है। अब इसमें कॉलम भी बताइए, आपको टेबल बना लेना है, उसमें एलिमेंट्स आपने बता देने कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। फिर कॉलम 2 के अंदर LOD 400 requirement model shall include all fitting flanges, union, hangers with exact model number from the specific manufacturer, कंटेंट लाइब्रेरी, ठीक है। फिर मॉडल कॉलम 3 में आपने LOD 500 की रिक्वायरमेंट मॉडल एलिमेंट शैल बी अपडेटेड टू फाइनल इंस्टॉल कंडीशन, तो उसके अंदर वो भी आपने बतानी है। वेरीफाइड बाय पॉइंट क्लाउड स्कैन, एसेट डाटा शैल इंक्लूड मैन्युफैक्चरर मॉडल नंबर, सीरियल नंबर एंड वारंटी स्टार्ट डेट, ठीक है। तो ये सारे आपने जब आप LOD के बारे में आप कोई स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आपने टेबल बना के उसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम बनाने हैं और फिर उस कॉलम के हिसाब से आपने इंफॉर्मेशन सारी जो है ना प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब आपका आ जाता है सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 5 में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड डिलीवरेबल, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करेंगे, डिलीवर स्केजुअल्स, डिलीवरी स्केजुअल आप बताएंगे, व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड, व्हेन एंड इन व्हाट फॉर्मेट, यानी कब वो डिलीवर होगा, किस फॉर्मेट में डिलीवर होगा, की डिलीवरी आपके क्या होंगे। फैब्रिकेशन मॉडल LOD 400 में नेटिव RBT फाइल्स आप सबमिट कराएंगे, नेविश्वर की NWC फाइल आप सबमिट कराएंगे, फैब्रिकेशन स्पूल ड्राइंग, जनरल डायरेक्टरी फ्रॉम LOD 400 मॉडल, क्लैश रिपोर्ट आप जमा करवाएंगे, रेगुलर रिपोर्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन मीटिंग, एज बिल्ड मॉडल, ठीक है, 500 द फाइनल फेडरेटेड मॉडल, एसेट डाटा जो आपका वाटरशेप स्प्रेडशीट है वो सारी जो है आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप इंफॉर्मेशन जो है सारी ये दूसरे आपके स्टेक होल्डर्स होंगे या दूसरे जो आपके साथ लिंक होंगे लोग, उनके साथ जो है आप जो है इंफॉर्मेशन किस तरह से चेंज करेंगे, किस तरह से उनके साथ इंफॉर्मेशन जो है बांटी जाएगी, वो आप यहाँ में बता रहे होंगे, इसके अंदर बता रहे होंगे। अच्छा अब आपका सेक्शन 6 आ गया, ठीक है। सेक्शन 6 में क्या होता है, टेक्नोलॉजी एंड डाटा रिक्वायरमेंट आ गई आपकी। सॉफ्टवेयर या आपने बताना है कौन से सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रेविट है, नेविसवर्क मैनेज है, फैब्रिकेशन कैड डी MEP है, एटसेट्रा, जो भी आपने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी करने हैं वो सारे उसके अंदर वो बताएगा। कंटेंट लाइब्रेरी स्टेट दैट फैब्रिकेशन विल बी डन यूजिंग स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर कंटेंट लाइब्रेरी, आप जो इस्तेमाल करेंगे जितने भी फिटिंग्स वगैरह होंगे, एसेसरीज वगैरह होंगी, किस मैन्युफैक्चरर की होंगी, ठीक है, वो सारी आप लाइब्रेरी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि जो है जितने भी स्टेक होल्डर उन सबको पता हो, ठीक है, LOD 400 की
की एक्यूरेसी को बहाल रखने की। कॉमन डाटा एनवायरनमेंट होगा, डिफाइन दी वर्क फ्लो इन CDE कि आप जो कॉमन डाटा आपका इन्वायरमेंट होगा वो आप बताएंगे कि आप Prim360 इस्तेमाल कर रहे हैं, ACC इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपलोड्स, who reviews and what are the folder structure, कौन उसको अपलोड कर रहा है, कौन उसको रिव्यू कर रहा है, ठीक है, और कौन फोल्डर स्ट्रक्चर को चेक कर रहा है। डाटा रिक्वायरमेंट फॉर LOD डिफाइन द एग्जैक्ट पैरामीटर टू बी फिल्ड फॉर ईच एसेट टाइप, ठीक है। पंप्स की इंफॉर्मेशन सारी आपने डालनी है, मैन्युफैक्चर की, मॉडल, सीरियल नंबर, पावर, किलोवाट, मेंटेनेंस इंटरवल, सारी इंफॉर्मेशन आपने जो है LOD 500 की है उसके अंदर डालनी है, आपने इंक्लूड करनी है, ठीक है। अब आगे चलें तो आगे आता है सेक्शन 7, ठीक है, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसीजर्स। अब मीटिंग स्केड्यूल्स आपने बनानी है, ठीक है, वीकली कोऑर्डिनेशन मीटिंग कब कब होगी, किस किस टाइम पे होगी, डेली इंटरनल हडल, ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है डेली उनको जो है सॉल्व किया जा सके। क्लैश डिटेक्शन प्रोसेस जो है, हाउ क्लैशेज आर रन, रिपोर्टेड, असाइन एंड रिजॉल्व, किस तरह से वो रन की जा रही है, क्या कब कब रन की जा रही है, और क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और क्या क्या उनके अंदर मतलब कि उनकी सोल्यूशन दी है वो। मॉडल मैनेजमेंट, हाउ ऑफन आर मॉडल अपडेटेड, ठीक है, जब फिर उसके बाद मॉडल जो है आपका कब कब अपडेट किया जा रहा है, ठीक है, वो आपने बताना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर इशूइंग ए न्यू मॉडल वर्जन, ठीक है, न्यू मॉडल वर्जन जो है उसमें प्रोसेस क्या इशू करने के लिए, ठीक है। उसमें क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है, वैलिडेशन आ जाता है सेक्शन 8 के अंदर। मॉडल चेक प्रोसेस, हाउ विल यू इंश्योर मॉडल आर करेक्टली बिफोर शेयरिंग, यानी शेयर करने पे मॉडल जो है आपकी उसकी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, उसको चेक भी कर रहे हैं, आपके नहीं चेक कर रहे। फैब्रिकेशन मॉडल चेकलिस्ट फॉर हैंगर, क्लियरेंस, सर्विस एक्सेस, क्रॉप्ड फैमिली यूजर्स, ठीक है। आप उसके बाद फैब्रिकेशन के लिए ये भी चेक कर लें कि फैब्रिकेशन के लिए जो मॉडल आपको दे रहे हैं वो तैयार है कि नहीं है। एज बिल्ड वैलिडेशन, ठीक है, प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग द मॉडल अगेंस्ट द बिल्ड एसेट्स, ठीक है, और उसके बाद 500 के लिए भी आप जो उसको चेक कर लें, ठीक है। डाटा प्रोसेस फॉर चेकिंग दैट ऑल रिक्वायर्ड एसेट डाटा फील्ड आर पॉपुलेट एंड एक्यूरेट, ठीक है, डाटा वैलिडेशन भी आपने करनी है। तो यह सारे प्रोसीजर्स आपने बताने हैं, कब कब होने हैं, ये सारे उसके अंदर बीम एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर आपने वाज़ेह करने हैं। उसके बाद आगे चले जाए तो आपके जो है पार्ट 4 डिटेल एग्जांपल। फर्ज करें ना, इधर एक एग्जांपल भी मैंने दे दी है कि आपके फर्ज के LOD 400 के लिए एक चिल्ड वाटर पाइप है, लेट अस सप्लाई द बीम टू स्पेसिफिक एलिमेंट। प्रोजेक्ट इसका नाम मैंने ये रख दिया है, ठीक है, एलिमेंट चिल्ड वाटर, ये इसका कोई नंबर दे दिया है, बीम रेफरेंस LOD 400 मैटर्स, ठीक है, सही है। तो आपने जो बीम रेफरेंस के लिए LOD 400 के लिए एलिमेंट चिल्ड वाटर एंड पाइप एंड फिटिंग्स रिक्वायरमेंट मेटल शुड बी क्रिएटेड यूजिंग दी जो है Victolic tool pack content library. All geometry should represent actual manufacturing component including groove, coupling, elbows, T's and walls. Hanger shall be modeled with the specific type and location. Pipe installation shall be modeled with the correct thickness. ठीक है, तो ये आपने एक एग्जांपल भी मैंने दे दी जिसके अंदर आपको जो है वो अंदाजा हो जाए किस तरह से आपने करना है, ठीक है। उसके बाद वर्क फ्लो क्या होगा, द बीम डिटेलर रिसीव द LOD 300 डिजाइन फ्रॉम द कंसल्टेंट, यूज बीमी सचवे कटर लाइब्रेरी Autodesk Revit with the fabrication section. Detailer replaces the general pipe with specific manufacturer components. The model, ठीक है, the model is coordinator in Navisworks to resolve clashes with structure other services. Once approved, the model is used to automatically generate school drawings and cut list for the workshops. तो ये जो है बेसिकली जो है उसके बाद अपने डिलीवरेबल जो है वो दे देने हैं, सारे डिलीवरेबल क्या क्या हो, किस शक्ल में होंगे, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है एयर हैंडलिंग की, ठीक है, वो मैंने बताई हुई है, वर्क फ्लो उसका क्या होगा वो बताया हुआ, ठीक है, डिलीवरेबल उसके क्या होंगे वो बताया, ठीक है। अब कंक्लूजन की तरफ हम आए ना, फॉर एन MVP कॉन्ट्रैक्टर ए वेल प्रिपेयर्ड BM सेक्शन इज द की टू अनलॉकिंग द फुल वैल्यू ऑफ बीम. It transforms the model from a design and coordination tool into the single source of truth for fabrication, installation and long-term facility management. By meticulously defining the journey from LOD 400 to 500, you ensure efficiency, reduce risk and deliver a superior product to your client, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ना अभी जो हमने सारा जो मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं उससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा और चीज़ें भी पता लगेंगी कि MVP कॉन्ट्रैक्टर के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किस किस तरह से आप जो है कोई भी बीम एग्जीक्यूशन प्लान जो है तैयार कर सकते हैं किसी भी
MEP कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जहाँ पे स्पेशली जो है हमने जो दो चीज़ों में फोकस किया है, LOD 400 पे और दूसरा हमने LOD 500 के। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ के अंदर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हुई तो मैं और वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।